Hello students, welcome back to DAV Education. Here some important tips for student before and during the exam. So first we will discuss tips for before the exam. So we should all have to follow these tips. फर्स्ट है मेक अ स्टडी प्लान। हम सबको अपनी जो स्टडी है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और हमें एक रेगुलर बेसिस पे अपना एक टाइम टेबल क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी स्टडी है वो हमारे लिए इजी हो जाएगी, हम इजी वे में स्टडी कर सकते हैं। तो हमें अपने स्टडी प्लान बनाना है जिससे कि हमारी स्टडी इजी होगी। सेकंड, understand the exam pattern. First of all, we all have to know about the exam pattern. कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस टाइप का होगा। तो इसके लिए पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर्स होते हैं उनको हमें गो थ्रू करना चाहिए, जिससे कि हमें एग्ज़ाम पैटर्न भी पता हो और जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी जो वेटेज है, मार्किंग वेटेज है, उसका भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इनके लिए हमारे सैम्पल पेपर्स होते हैं उनके थ्रू हम इनको गो थ्रू कर सकते हैं। रिवाइज रेगुलरली मीन्स हमने जो भी अपने नोट्स रेडी किए हैं फॉर द एग्ज़ाम, वी शुड हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन टू रिमेंबर बेटर, जिससे कि हम अपने जो भी नोट्स हैं, जो भी हमने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है वो हमें ठीक ढंग से और अच्छे से वो रिमेंबर रह सके। तो इसके लिए हमें करना है कि जो भी हमारे नोट्स हैं उन्हें हमें अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहना है कंटिन्यूअसली फॉर द एग्ज़ाम्स। Fourth tip, practice writing answers. मीन्स दिस विल हेल्प यू राइट फास्टर एंड बेटर इन द एग्ज़ाम। मीन्स अगर हम अपने आंसर्स की प्रैक्टिस लिख कर करते हैं तो इससे हमारा रिवीजन भी बेटर होगा, हमारी जो मेमोरी या थिंकिंग है वो भी इंक्रीज़ होगी। और सेकंड चीज़ इज़ हमें जो आंसर्स हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर भी रहेंगे। तो अगर इफ़ पॉसिबल वी हैव टू इनफ टाइम, सो we should have to practice for the exam by writing the answers. फिफ्थ, फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट। मीन्स हमें जो भी हमारे एनी सब्जेक्ट्स में कोई भी टॉपिक्स है जो कि हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दोज टॉपिक्स, देन प्रैक्टिस मोर एंड लर्न मोर एंड रिवाइज मोर एंड मोर दोज टॉपिक्स, जिससे कि वो टॉपिक्स हमारे लिए ईजी हो जाएं और हम एग्ज़ाम में अपना 100% दे सकें उन टॉपिक्स पर। टेक शॉर्ट ब्रेक्स। जब भी हम कंटिन्यूस स्टडी करें तो उसके बीच बीच में हमें 5 to 10 मिनट्स के एक शॉर्ट ब्रेक्स लेने चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश होगा और देन हम स्टडी करने के लिए अगेन रेडी हो सकते हैं। तो कभी भी कंटिन्यूस स्टडी ना करें, मैक्सिमम 45 to 50 मिनट्स तक कंटिन्यू स्टडी करने के बाद टेक अ शॉर्ट ब्रेक 5 to 10 मिनट्स, देन स्टडी अगेन। Then stay healthy. Eat nutritious food, sleep well and take short breaks while studying. Means first of all हमें जो भी हमारा फूड है वो न्यूट्रियस फूड होना चाहिए। हमें मोस्टली एट द टाइम ऑफ रिवीजन और बिफोर द जो भी हमारा टाइम चलता है एग्ज़ाम का, उस टाइम पे हमें जो भी हमारा फास्ट फूड है, आउटसाइड जो फूड होता है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। जब हम न्यूट्रियस फूड ईट करेंगे तो उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्लीप वेल, मिनिमम हमें 8 आवर्स की जो हमारी स्लीप है वो होनी चाहिए। और देन शॉर्ट ब्रेक्स वाइल स्टडिंग एंड नॉट कंटिन्यू स्टडिंग, मैक्सिमम 45 to 50 मिनट्स, टेक अ शॉर्ट ब्रेक्स 5 to 10 मिनट्स। देन मेक शॉर्ट नोट्स। जब भी हमारा रिवीजन टाइम चल रहा होता है बिफोर द एग्ज़ाम, हमें अपने नोट्स रेडी कर लेने चाहिए जो कि हमारे एग्ज़ाम टाइम्स पे रिवीजन के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जिससे कि हम कम टाइम में भी अपना पूरा जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। देन अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग। कीप द लास्ट डे फॉर लाइट रिवीजन नॉट न्यू टॉपिक्स। मीन्स हमें जो भी हमारे 1-2 दिन होते हैं हमारे पास बिफोर द एग्ज़ाम, तो उनमें हमें जो भी हम पहले से ही रेडी कर चुके, अपना रिवीजन कर चुके, उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चैप्टर्स को हमें रिवाइज करना है, नॉट टू स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक।
इससे हमारे माइंड पर भी स्ट्रेस होगा और हम कंफ्यूज भी होंगे। मे बी हम जो हमने टॉपिक्स अपने पहले से रेडी कर चुके हैं उनमें भी कोई हमें डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसके लिए बेटर है कि हम अपने जो टॉपिक्स हमने रेडी करें उन्हीं को हम रिवाइज करें, नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। Stay positive and confident. Believe in yourself and avoid unnecessary stress and be positive at the time of the exam or before the time of the exam. Some important tips we should have to follow during the exams. So for these tips, see the next video and please subscribe the channel and also like and share.